अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम सभी मिलकर इसी क्रम में गीता स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम सभी ने श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का स्वाध्याय किया। इसी क्रम में अब हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का स्वाध्याय। तो इस अध्याय का प्रारंभ कहाँ से होता है? अध्याय का प्रारंभ होता है योगेश्वर जी ने 4th अध्याय के अंतिम में कर्म संन्यास और निष्काम कर्मयोग की महिमा के विषय में बताया था। अब देखो प्राय होता क्या है कि कोई वक्ता अपने वक्तव्य को रख रहा है, अपने मंतव्य को रख रहा है। अब ये अलग अलग डिपेंड होता है, अलग अलग निर्भर होता सब पर कि कोई उस बात को किस तरीके से ले रहा है। योगेश्वर ने 4th अध्याय में बताया। अब उसको सुनकर अर्जुन के मस्तिष्क ने यह जान लिया कि योगेश्वर कहीं ना कहीं कर्म संन्यास की ही प्रशंसा कर रहे हैं। अब अर्जुन स्पष्ट भाषा में तो बोल नहीं रहे हैं कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो मैं चाह रहा था, कि हम सभी जानते हैं अर्जुन यही चाहता है कि जो उसके समक्ष अभी युद्ध रूपी जो कर्म है उसको ना कर, वह अभी इस श्रेय पथ पर, संन्यास के पथ पर चले। यह उसकी मन की मनोकामना है। अब उसने अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा ही अपना लगा लिया कि शायद योगेश्वर जी ने जो कहा तो इसका भाव यही है कि यह पथ श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म संन्यास ही पथ श्रेष्ठ है। इसको मानकर अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अब अर्जुन संदेह में पड़ गया। एक तरह से उस अपने मन में विचार भी कर लिया कि शायद अर्जुन मेरी ही मन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन लगा नहीं, क्योंकि पूर्ण शरणागत है अर्जुन, योगेश्वर जी के पूर्ण आश्रित हैं। तो इसलिए अब वो दोनों बातों को सुनकर बहुत द्वंद्व से में आ गए हैं। द्वंद्व क्या है देखिए सज्जनों, अभी इसका जो प्रारंभ होगा उसमें पता चलेगा कि क्या द्वंद्व आए हैं। कि एक तो कर्म संन्यास और एक कर्म योग, इन दोनों द्वंद्वों में फंस गए हैं कि पता नहीं चल रहा कि किस मार्ग पर मैं चयन करूं, किस मार्ग पर चलूं। तो इसी को लेकर इस गीता का प्रारंभ होता है, इस अध्याय का। तो कहते हैं अर्जुन कि हे केशव, हे माधव, मैं तो आपके पूर्ण शरणागत हूँ, पूर्ण आश्रित हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं पूरे द्वंद्व में हो चुका हूँ कि मुझे किस मार्ग का चयन करना। आपने इतनी प्रकार से इन दोनों तत्वों को समझाया, फिर भी मैं कुछ उलझन में हूँ। तो योगेश्वर जी से प्रश्न करते हैं श्लोक के माध्यम से। संन्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। योगेश्वर से अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, हे माधव, मैं तो बड़ा ही कंफ्यूज हो गया हूँ, बड़ा ही संदेह में पड़ गया हूँ, बहुत द्वंद्व है, बहुत उलझन है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप ही बताइए। क्या कहा? संन्यासः कर्मणां कृष्ण, हे माधव, हे कृष्ण, संन्यास और कर्म के बारे में जो आपने मेरे को बताया, कभी तो आप इसकी प्रशंसा कर रहे हो, कभी इसकी कर रहे हो, अर्थात कभी कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हो, कभी कर्म संन्यास की। अब मेरा मन द्वंद्व में पड़ गया है कि मैं किसको चुनूं, कौन सा श्रेष्ठ करे मेरे लिए, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हो। अगर देखो कभी हम बात करते हैं, एक पॉइंट को हम ऊपर दिखाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, एक को हम लो दिखाते हैं, तो हमें हमारा मस्तिष्क उसके अनुसार जान लेता है कि हाँ ये तत्व हमारे लिए श्रेष्ठकर है, ये हमारे लिए चयन करने योग्य है। लेकिन अर्जुन तो दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसी प्रशंसा को सुनकर अब
अर्जुन द्वंद्व में पड़ गया। तो इसलिए क्या, यत् श्रेय है एतयोर एकम, एतयो अर्थात इन दोनों में से, हे माधव हे केशव, यत् श्रेय है जो मेरे लिए कल्याणकर है, तो क्या करो, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चय कर, कृपया कर, उसको मेरे लिए कहिए। इतना अर्जुन ने कहा। अब योगेश्वर क्योंकि दोनों ही पथ की, दोनों ही मार्गों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अभी भी जब उत्तर दे रहे हैं बड़ी ही अनूठेपन से उत्तर दे रहे हैं, किसी भी पथ को हीन या महान नहीं बता रहे। क्या कहते हैं तो देखिए, अब ये श्लोक के माध्यम से पता चलेगा। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसः करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। योगेश्वर कह रहे हैं, हे अर्जुन सुनिए, आपको मेरा ही उत्तर सुनना है ना, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगा शायद चतुर्थ अध्याय में कि शायद योगेश्वर कर्म संन्यास की प्रशंसा कर रहे, हो सकता है यही बोल दे कि आपके लिए कर्म संन्यास श्रेष्ठ कर है, क्योंकि पूर्ण शरणागत है, पूर्ण शरणागति के भाव से है। अर्जुन खुद बोल देते कि मैं तो अपने पथ का चयन कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जब हम किसी के शरणागत होते हैं, किसी को अपना गुरु मानते हैं, तो हमें उनकी ही आज्ञा में चलना चाहिए। यह एक तरह से अर्जुन हमको बता रहे हैं। तो बड़े ही अनूठे ढंग से, बड़े ही अच्छे प्रकार से योगेश्वर जी उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च, कि हे अर्जुन संन्यास और कर्मयोग कैसे हैं, दोनों ही क्या श्रेष्ठ कर है, अर्थात दोनों ही मनुष्य के लिए कल्याण करने वाले हैं, अर्थात दोनों ही मनुष्य को मुक्त करने वाले हैं संसार से, उसके बंधनों से, उसके क्लेशों को काटने वाले हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा लगा अर्जुन को अच्छी बात है, दोनों के लिए कह रहे हैं, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ अर्जुन। अभी तो मैंने पूछा कि मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करे, फिर से योगेश्वर जी दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, दोनों ही मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। तो झट से तीसरे पाद में योगेश्वर जी कहते हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात्, लेकिन हे अर्जुन सुनो, आपने पूछा कि इन दोनों ही श्रेष्ठ कर हैं संसार में हर एक मनुष्य के लिए, लेकिन आप पूछ रहे हो कि मेरे लिए क्या कल्याण कर है, तो हे अर्जुन सुनो, तयोस्तु कर्म संन्यासात्, इन दोनों योग और संन्यास योग, इन दोनों में से कर्म योगो विशिष्यते, तुम्हारे लिए तो क्या है, कर्म योग ही श्रेष्ठ कर है। देखिए सज्जनों, इस अध्याय के हम शीर्षक में हम जब थोड़ा हम ध्यान देते हैं, विचारते हैं, तो हमें 3 शब्द दिखाई देंगे। क्या 3 शब्द हैं वो, एक है कर्म, एक है संन्यास, एक है योग। कर्म से हम सभी भली भांति अच्छी प्रकार से परिचित है। इस संसार में एक जो नियम कार्य कर रहा है, जिसके सारा संसार अधीन है, वो क्या है, वो कर्म ही तो है। इसलिए तो कहना पड़ा, रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जैसा कि योगेश्वर जी हम देख रहे हैं कि 3 शब्द हैं, कर्म संन्यास योग। तो कर्म से हम सभी प्रचलित हैं और जिसके अधीन सारा संसार कार्य कर रहा है, इस कर्म के अधीन ही सारा संसार है। चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वह सतयुग हो, चाहे वो कलयुग हो, कोई भी सृष्टि पर, इस भूमि पर कोई भी युग हो, प्रत्येक युग में मनुष्य को इसका पालन करना होता है, प्रत्येक मनुष्य इसके अधीन है। तो इस कर्म योग को हम बहुत अच्छी प्रकार से जान रहे हैं। और दूसरा शब्द जो है वह है योग, उससे भी हम अच्छी प्रकार से भली भांति परिचित हैं। लेकिन इस कर्म शब्द को लेकर और जो दूसरा तीसरा शब्द है संन्यास, इन दोनों में अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज है। योगेश्वर से कहता है कि आई एम कंफ्यूज्ड, अर्थात मैं संदेह में पड़ गया हूँ, मैं दुविधा में पड़ गया हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से मैं किसका चयन करूँ। एक शिष्य की भांति अपना परम गुरु, जगत गुरु तो है ही योगेश्वर, और अर्जुन ने तो अपना उनको सर्वस्व माना है, अपना गुरु माना है, तो इसलिए उनसे ही अपना उत्तर मांगा।
तो योगेश्वर जी ने उनको उत्तर दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए संसार में कोई श्रेयस्कर है तो वो क्या है? वह है कर्मयोग। कर्मयोग की महिमा बता योगेश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए श्रेयस्कर क्या है? कर्मयोग। क्योंकि देखिए सज्जनों, भले ही अर्जुन कह रहा है कि इसको छोड़कर युद्ध रूपी कर्म को मैं भिक्षाटन करूं, लेकिन अर्जुन को योगेश्वर जी जानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले, जैसी उसकी चित्त भूमि होती है ना, जिसके उसके चित्त में संस्कार होते हैं, क्योंकि अर्जुन एक राजा है, एक क्षत्रिय है, तो एक राजा क्षत्रिय होने के नाते योगेश्वर जी ये तो नहीं कह सकते कि कर्म संन्यास का पालन करो। अभी उसका धर्म, एक क्षत्रिय का अभी उसके समक्ष वो धर्म है। क्या धर्म है? कि अपनी शौर्यता, अपनी वीरता को दिखाने का। एक क्षत्रिय को योगेश्वर कैसे कह सकते हैं? एक राजा का धर्म होता है कि कर्म योग के पथ पर चलना। तो इसलिए योगेश्वर जानते हैं कि अर्जुन की चित्त भूमि वह नहीं है कर्म संन्यास की। कर्म संन्यास का मतलब जैसे कि इसके लिए भी चित्त भूमि का होना बहुत आवश्यक होता है सज्जनों, क्योंकि दो हमारी भूमियां होती हैं। दो तरह के इस संसार में व्यक्ति हैं। एक वो है जो आंतरिक जगत में रहते हैं, उनके लिए ये मार्ग श्रेयस्कर है, जो इस संसार से परे उठ चुके हैं। और एक है जिनकी अभी इंद्रियां बाहरी हैं, इनको बोलते हैं बाह्य जगत। एक है आंतरिक और एक है बाह्य। तो हमको सबको पता है अर्जुन अभी एक राजा है, एक क्षत्रिय है, तो अभी स्वाभाविक है कि वह अभी बाहरी जगत में है। इसलिए योगेश्वर ने कल्याण पथ का मार्ग दिखाते हुए कहा, एक तरह से अर्जुन को तो एक मात्र निमित्त मानकर प्रत्येक जनमानस को कह रहे हैं कि सबके लिए श्रेयस्कर है कर्मयोग, निष्काम कर्म। तो अब योगेश्वर जी ने अर्जुन के चित्त भूमि के अनुसार, जैसे उसका चित्त है, भाई सब जानते हैं अर्जुन एक योद्धा है, क्षत्रिय है, एक राजा है, तो वो युद्ध ही करेगा, कैसे भिक्षाटन कर सकता है? उसके संस्कार तो अभी वही हैं। तो इसलिए योगेश्वर ने उनको यह उत्तर दिया कि तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर है। अब देखो एक तरह से क्या कहना चाह रहे हैं योगेश्वर? कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे हाथ में जो वर्तमान में है ना, उसी को लो और आगे बढ़ो। भूत भविष्य का मत सोचो, क्योंकि देखो जब अर्जुन ने भविष्य का सोचा तभी तो उसने युद्ध करने से मना कर दिया। सोचा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो जो मेरे समक्ष है, जो जिन्होंने मुझे दीक्षा दी वो भी मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, मेरे भाई बांधव मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, तो मुझे मेरी अपयश होगा, मेरे अकीर्ति होगी, लोग मुझे अन्यथा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा ऐसा सोच के अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया। लेकिन योगेश्वर जी क्या करें? नहीं, जो आपके हाथ में उसी का आनंद लीजिए, कल का मत सोचो। यह संदेश योगेश्वर जी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ही देना चाह रहे हैं। अर्थात एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि गो एंड एंजॉय द वॉर, अर्थात जाओ और इस जो आपके समक्ष जो एक युद्ध रूपी जो वॉर है, युद्ध है, उसका आनंद लो। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक अगर व्यक्ति अज्ञानी है तो वो देखो खेल को भी युद्ध बना लेता है, अगर ज्ञानी है तो युद्ध को भी वो खेल बना लेता है। अज्ञानी खेल को युद्ध कैसे बना लेता है? अज्ञानी जब खेल रहा होता है तो उसका ध्यान तुरंत कहाँ चला जाता है? हार जीत पर। तो किस प्रकार से हमें युद्ध भूमि को खेल बनाना है और खेल को युद्ध भूमि बनाना है, तो यह हमें सीखना चाहिए। योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि अर्थात कहना चाह रहे हैं कि निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, जैसा कि पहले बता के आ चुके हैं 3 अध्याय में, कि केवल निमित्त मात्र होकर काम करो। योगेश्वर जी कहना चाह रहे बाकी सब छोड़ दो, केवल जो आपके समक्ष जो आपका कर्तव्य है अब उसको पालन करो। अर्थात वर्तमान में एक तरह से कहना चाह रहे हैं योगेश्वर जी, जो आपके समक्ष वर्तमान में जो आपके हाथ में जो कर्म आया है उसका पालन कीजिए और फिर उसके पश्चात भूत भविष्य का विचार छोड़ दीजिए। यह हुआ जो हम देख रहे थे कि हम 3 शब्द इसमें आए, कर्म, और फिर क्या शब्द है? योग को सभी जानते हैं, संन्यास। तो संन्यास की बहुत मतलब लोग एक तरह से कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि संन्यास का असली मतलब क्या है। इसलिए यहाँ हम देखें इस अध्याय में स्वयं अर्जुन भी कंफ्यूज हैं, संदेह में हैं, उलझे हुए हैं, द्वंद्व में हैं, कि इसलिए शायद वो उसी मार्ग पर चलना चाह रहे हैं। योगेश्वर जी अब इसी तत्व को स्पष्ट करेंगे कि संसार में जो हम संन्यास का मतलब समझते हैं, संन्यास असली में क्या है, संन्यास की क्या परिभाषा है। तो आइए उसको हम अब योगेश्वर जी की परम दिव्य वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं।
योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन, देखो मैंने आपको ये बता तो दिया कि संन्यास और कर्मयोग क्या है, फिर भी आप कंफ्यूज्ड हुए। मैंने फिर ये आपने पूछा कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तेरे लिए योग ही श्रेयस्कर है। अब लेकिन अब कहीं मनुष्य संदेह में ना पड़ जाए, जो हमारे समक्ष एक संदेह होता है कर्म संन्यास। अब इसको योगेश्वर स्पष्ट करेंगे कि कर्म संन्यास का वास्तव में असली अर्थ क्या है। तो योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, जेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो एक बहुत ही संदेहों से भरा जो शब्द है इस संसार में, कभी कभी जिसका अनुचित अर्थ लेकर भी लोग अनुचित मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो आइए मैं आपको वही शब्द के उसको स्पष्ट करता हूँ कि यह कर्म संन्यास क्या है और कर्म योग क्या है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे महाभाव, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो गया है, अनायास ही वह क्या होता है, कर्मों के बंधनों से छूट जाता है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं योगेश्वर जी? कहना चाह रहे हैं कि कोई कर्म योगी है, निष्काम भाव से कर्मों का पालन कर रहा है, तो जैसे कि एक कर्म संन्यास की एक अलग जो चित्त भूमि के जो साधक जन होते हैं, महात्मा गण होते हैं, उनकी एक चित्त भूमि अलग होती है संसार में। तो जैसे वो कर्म के बंधनों से सर्वथा छूट जाते हैं, तो ऐसे एक कर्म योगी भी अगर उसकी भावना कैसी है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष, इस सब से वो परे उठ चुका है और अपने कर्म का निष्काम भाव से ईश्वर अर्पण भाव से अगर कर्म का पालन कर रहा है, तो योगेश्वर जी कहते हैं वह स्वतः ही इन कर्मों के बंधनों से छूट जाता है। और आगे इतना ही नहीं, योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल बाह्य वेशभूषा गृह त्याग कर्म त्याग संन्यास नहीं है। असली में संन्यास क्या है? तो योगेश्वर जी कहते हैं, जेयः स नित्य सन्यासी, हे अर्जुन, उसको नित्य, उसको सदा हर काल में हर स्थिति में सन्यासी जानो, जो कैसा है, जो ना द्वेष्टि न कांक्षति, जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आसक्ति रखता है। तो सज्जनों, अगर हम संसार में देखें, हम सभी की स्थिति शायद ऐसी ही है, या तो हम किसी को बहुत चाहते हैं या तो हम किसी से बिल्कुल दूर होना चाहते हैं। आकर्षण विकर्षण जिसको नाम कहा है कि संसार में दो ही गतियां हैं। क्या गति है कि एक मनुष्य तो चाहता है कि वो एकदम वो चीज कोई वस्तु उसको प्राप्त ही करना चाहता है, उसके बिना रहना नहीं चाहता है, और एक कोई चीज वस्तु ऐसी है जिसे इतना उसके मन में घृणा है कि उससे दूर होना चाहता है। सारा संसार इसी द्वंद्व में उलझा हुआ है, या तो किसी के बहुत समीप आना चाहता है किसी वस्तु व्यक्ति के, या फिर किसी से बहुत दूर जाना चाहता है। तो योगेश्वर जी ने सर्वप्रथम एक शर्त रखी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थी हो, घर में हो, आश्रय में हो, गुफा में हो, कंदरा में हो, कहीं भी हो, अगर जिसने इस भाव को दूर कर दिया अपने, अर्थात जैसा कि कबीर महाराज कहते हैं, कबीर दास कहते हैं, क्या कहते हैं, कछु लेना ना देना मगन रहना। अर्थात इसका भाव क्या है, जब हम इसका अर्थ देखते हैं, इसका मतलब यही है, ना तो किसी से अधिक आसक्ति, ना किसी से राग अधिक, ना किसी से द्वेष, और क्या रहना, मगन रहना। अर्थात अपने जो कर्तव्य पथ है उस पर चलते रहना, भगवान की भक्ति में लीन रहना, ये इसका अर्थ है। क्योंकि देखो, एक गुरुजन ही निकाल पाते हैं। योगेश्वर अर्जुन को इस जो एक द्वंद्व है उसके अंतःकरण में कि कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, तो उससे निकाल रहे हैं, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो उसको निकाल सकता है। इसलिए कबीरदास कहते हैं, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर
सुनो वही साधु कहत कबीर, सुनो भई साधु गुरु चरणों से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो ऐसी स्थिति होती है, योगेश्वर जी कह रहे हैं, जिसका भाव हे अर्जुन ऐसा हो गया हो, ना तो किसी से द्वेष कर रहा है, अर्थात ना तो किसी के समीप आ रहा है, ना किसी से दूर भाग रहा है। हर एक स्थिति में एक तरह से, जो द्वितीय अध्याय में योगेश्वर जी कह के आए, समत्वम योग उच्यते, वही भाव यहाँ पर बता रहे हैं, वही समत्व योग संन्यास, वही है सब, कि ना किसी से भागना है और ना किसी के समीप आना है। हर एक स्थिति में प्रत्येक प्राणी में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करते हुए उसके अंतःकरण में जो आत्मा है वो परमात्मा की ही है, ऐसा मानते हुए जब हम ऐसे पथ पर चलते हैं तो योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जेयः स नित्य सन्यासी। ये अर्थ है यो न द्वेष्टि, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षति, का अर्थ है न किसी से राग करता है। तो योगेश्वर जी ने सबसे पहले जो शर्त रखी है, कहा कि वही सन्यासी समझने के योग्य है, या कर्म सन्यास उसी को कहेंगे जिसकी मन की भावना इस प्रकार से होगी। देखो, केवल वस्त्र या स्थान बदलने से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं, एक तरह से बदलना है तो अपने मन की अवस्था को बदलना होता है। आपकी मन की अवस्था बदल जाती है तो अगर आप घर में भी हैं तो तब भी आप वहाँ एक सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपकी भावना अगर, जैसे योगेश्वर जी कह रहे हैं, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, तो आपकी भावना अगर ऐसे समस्त प्राणियों में आप अगर ऐसा देखने लग जाते हैं तो आप गुफा में रहो, कंदरा में रहो, आश्रम में रहो, या फिर आप घर में रहो, कहीं भी रहो, तो आप सन्यासी कहलाने योग्य हैं। तो योगेश्वर जी ने इस श्लोक के माध्यम से, जो बहुत एक हमारे मन में संशय होता है, उलझन होती है कि भाई सन्यास पद आखिर क्या है, तो योगेश्वर ने इसको बहुत ही अच्छे भावों से स्पष्ट कर दिया कि हे अर्जुन, समझ लो। और ये सब बातें कब समझ में आती हैं, इसलिए तो कबीरदास ने कहा कि भाई प्रति क्षण प्रति पल क्या करे रहो, बस गुरुदेव के चरणों से लिपटे रहो, उनके चरणों में ही रहो, और इस संसार से ना तो आसक्ति रखो, ना द्वेष रखो, समभाव से रखो, सब में सभी से परमपिता परमात्मा के नाते प्रीति करो, प्रेम करो, लेकिन किसी से राग द्वेष मत करो। क्योंकि अगर हम देखें संसार का प्रत्येक प्राणी, हम जरा थोड़ा विचारेंगे, सोचेंगे, थोड़ा ध्यान पर बैठेंगे तो वास्तव में हमको यही पता चलेगा कि हमारा जो पूरे दिन जो चित्त की वृत्तियां, हमारा मन इसी में लगा हुआ है। कहीं तो हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी के प्रति हमारे मन में घृणा है, किसी के हम बहुत समीप आना चाहते हैं, किसी को हम ग्रहण करना चाहते हैं, किसी को हम लेना चाहते हैं। तो इन्हीं उलझनों में रहकर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो लेकिन योगेश्वर कह रहे हैं, अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, समझ लो, अपने मन के भाव को ऐसे बना लो, तो फिर क्या होगा, तो फिर धीरे धीरे निर्द्वंद्व ही महाभाव, हे महाभाव अर्थात हे बलशाली, हे महान भुजा वाले अर्जुन, फिर क्या होगा, निर्द्वंद्व ही। फिर जब वह ऐसा होगा तो फिर वो राग द्वेष से जो निर्द्वंद हुआ जो साधक है, तो कहते हैं सुखम बंधात प्रमुच्यते, तो कर्म योग को करता करता फिर वह उस पथ को प्राप्त कर लेगा जिसको आप कर्म संन्यास में प्राप्त करना चाहते हो ना। तो वो सहज प्राप्त नहीं होता एकदम से, वो आपको कर्म पथ पर चलते 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 आप चित्त की भूमि, जैसे अब योगेश्वर जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, जब इस प्रकार से हो जाती है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, प्रभु चरणों में लगे रहना, जब ऐसी हो जाती है, ना किसी से राग होता है, ना द्वेष होता है, उस परम पिता परमात्मा के नाम से सबसे प्रीति होती है, तो कहते हैं तो धीरे धीरे मनुष्य का अंतःकरण का जो अविद्या है, अंधकार है, छट जाता है और वो समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। तो हे अर्जुन, इसी को आप संन्यास जानो, और ये संन्यास की प्राप्ति भी इस कर्म निष्काम भाव करने से, निष्काम कर्म योग करने से ही प्राप्त होती है। तो आइए सज्जनों, आज हमने बहुत ही एक गहन तत्व जो संन्यास है उसको जाना। परम कृपा करते हुए योगेश्वर ने अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाकर प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत ही अनमोल अनमोल वचनों से, बहुत ही बहुमूल्य रत्नों से हम सबको यह बताया कि किस प्रकार से एक साधक को, प्रत्येक मनुष्य को जीना चाहिए, किस प्रकार से उसको अपने मन को, भावों को रखना चाहिए। तो इन सभी भावों को सजोते हुए आइए हम भी अपने अंतःकरण में धारण करें। इन भावों को रखते हुए आज हम
योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे योगेश्वर जी हम सभी पर अपनी अनंत कृपा करते हुए, अपनी अनंत कृपा दृष्टि को रखते हुए आगे किन अनमोल रूपी रत्नों से हम सभी पर वृष्टि करेंगे। आप सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति।